एक बार वृंदावन में सभी लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि वर्षा के देवता इंद्र ही खेतों को हरा भरा करते हैं और जीवन के लिए आवश्यक अन्न प्रदान करते हैं। तभी नन्हे कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, ये पूजा किसके लिए की जा रही है? नंद बाबा ने उत्तर दिया, ये पूजा इंद्रदेव की है। वे ही वर्षा करके हमारी फसलों को उगाते हैं और हमें भोजन देते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वर्षा तो प्रकृति का नियम है। असली सहारा हमें ये गोवर्धन पर्वत देता है। यही हमारी गौओं को चारागाह देता है, हमें फल फूल और पेड़ पौधे देता है, और नदियां झरने हमें जल प्रदान करते हैं। हमें तो उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से हमें जीवन देता है। गांव वाले पहले तो चौंके, परंतु धीरे धीरे सबको लगा कि कृष्ण सही कह रहे हैं। उस वर्ष गोकुलवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। सबने मिलकर पर्वत की परिक्रमा की, गायों को सजाया, पर्वत पर अन्न, दूध, दही, मिठाइयाँ और पकवान चढ़ाए और बड़े आनंद से गोवर्धन पूजा की। जब इंद्रदेव ने ये सब देखा तो उनका घमंड भड़क उठा। उन्हें लगा कि गोकुलवासियों ने उनका अपमान किया है। क्रोधित होकर उन्होंने अपने बादलों और वज्रपात को आदेश दिया कि गोकुल में इतनी वर्षा करो कि पूरा गांव डूब जाए। अचानक आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और जोरों की वर्षा शुरू हो गई। गांव के घर और रास्ते जलमग्न हो गए। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। भयभीत गोकुलवासी दौड़ते हुए कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, कन्हैया, अब हमारी रक्षा केवल तुम ही कर सकते हो। कृष्ण सबको आश्वस्त करते हुए गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़े। देखते ही देखते उन्होंने विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अपनी छोटी सी कनिष्ठा उंगली पर धारण किया। गांव वाले दौड़कर पर्वत के नीचे शरण लेने लगे। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, परंतु कृष्ण की उंगली पर गोवर्धन पर्वत अडिग खड़ा रहा। देवराज इंद्र ने देखा कि इतनी वर्षा के बाद भी ब्रजवासियों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तब इंद्र को यह एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने क्षमा मांगी और कहा, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें, मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान सका। तब श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा किया और कहा, इंद्र देवत्व का अर्थ अहंकार नहीं बल्कि सेवा भाव है। जब मनुष्य और देवता सब मिलकर प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी संसार सुरक्षित रहेगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज।